65 घंटे 8 नेता 3 देश 24 बैठकें, मगर हासिल क्या हुआ? ला 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 ला। Oh my God, oh my God, oh my God, ओ माय गॉड, वाकई ये सवाल उठाया जाना बेहद जरूरी हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे से हासिल क्या हुआ। क्या भारत पहले के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और भी ज्यादा एक्सपोज्ड है? जी हां, इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा इन तीनों देशों में ही पूरी दुनिया में की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं। सीधा सवाल, अगर आप अंधभक्त हैं, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब इस बात की चर्चा हो रही है। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं और एक टूल किट जो है वो हर जगह तैरने लगा है। क्या नेता और क्या इनके पालतू पत्रकार। सबसे पहले देखिए माननीय स्मृति ईरानी जी, कहने को महिला और बाल विकास मंत्री, क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? 65 घंटे 3 देश 8 नेता 25 बैठकें। और इनकी भाषा तो यह है ही। न्यूज 18 का, यानी कि देश के दूसरे सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का जो न्यूज चैनल है, उसका पत्रकार क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? 65 घंटे 25 बैठकें 3 देश, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या पत्रकार को यह बात कहनी चाहिए? क्या हमें इस बात को लेकर खुश हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा कर ली? बताइए। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सवालों के जवाब नहीं दिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी है डॉयचे वेले, वहां पर पत्रकार ने खुलेआम चैनल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, विदेश मंत्रालय के कहने पर, भारत ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तमाम मेजबान देशों को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देंगे। क्यों? सुनिए वो पत्रकार क्या कह रहा है। They took no questions at all. And this was on the insistence of the Indian side. Now, people at the Chancellery Office, the press team at the Chancellery Office, were saying in the lead up to the appearance that they were still in discussions with the Indian side over whether the Indian side would accept any questions. But as it turned out, no questions were accepted. Now, this is really very, very unusual. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौट आए हैं। उस यात्रा में क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, मगर एक टूल किट तैरना शुरू कर गया है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि भाजपा सरकार को टूल किट शब्द से बहुत मोहब्बत है। टूल किट यानी कि एक यात्रा को लेकर या एक घटना को लेकर जो प्रचार चलाया जाता है। मैं आपको दिखला चुका हूं कि स्मृति ईरानी और न्यूज 18 के एक पत्रकार के लहजे में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वही भाषा आपके स्क्रीन पर देखिए, तमाम लोग कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबको मानो प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ही संदेश भेजा है कि भैया ये संदेश है, यही ट्वीट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रचार से आप अपनी नाकामी छुपा सकते हैं? क्या आप इस बात को छुपा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया? और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे? आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी नेपाल गए हुए थे अपनी एक दोस्त सुम्निमा दास की शादी में, और वहां वो एक नाइट क्लब में गए। इन तस्वीरों में राहुल गांधी को आप कहीं बदतमीजी करते नहीं देखते, कहीं शराब के नशे में धुत होते हुए नहीं देखते, मगर भाजपा का प्रचार तंत्र इस तस्वीर को वायरल कर रहा था। क्यों कर रहा था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी थाईलैंड में हैं। फिर उनके चाटुकार पत्रकारों और प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी चाइना की डिप्लोमैट से मिल रहे हैं, जबकि जो लड़कियां दिखाई दे रही हैं वो सुम्निमा उदास हैं। सुम्निमा उदास उनकी एक दोस्त हैं, नेपाल की रहने वाली हैं, CNN की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके पिता एक डिप्लोमैट हैं। सबसे शर्म की बात क्या है दोस्तों, आप जानते हैं? भाजपा का एक प्रवक्ता इंडिया टुडे के कार्यक्रम में पूछ रहा था कि कहीं ये चाइना की डिप्लोमैट तो नहीं है। यानी कि
वो तमाम लोग जो पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, जिनके चेहरे के जो फीचर्स हैं खास अंदाज में हैं, वो सब चाइनीज हो गए। यानी कि मिजोरम का रहने वाला चाइनीज, अरुणाचल का रहने वाला चाइनीज, मेघालय का रहने वाला चाइनीज, नेपाल का रहने वाला चाइनीज। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से ज्यादा नस्लवादी कोई नहीं हो सकता। हालांकि ये बीमारी बीजेपी की नहीं है दोस्तों, ये बीमारी हम भारतीयों की है। किसी को भी जो हम पूर्वोत्तर का देखते हैं, हम उन्हें चाइनीज कहना शुरू कर देते हैं। हर कोई शख्स जो दक्षिण का रहने वाला है, उसे हम मद्रासी कहना शुरू कर देते हैं। और यह सवाल कहीं ना कहीं हम सब उत्तर भारतीयों पर है। मगर बात कुछ और कहना चाहता हूं मैं। इन लोगों ने पूरा प्रचार चलाया राहुल गांधी के इस वीडियो के बारे में। यह कहा कि राहुल गांधी एक चाइनीज डिप्लोमैट से मिल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी एक शादी अटेंड करने गए थे और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इसका नुकसान किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का हुआ। क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां पर विदेश यात्रा कर रहे थे, तब राहुल गांधी की इस वीडियो की चर्चा तमाम न्यूज चैनल्स में हो रही थी। कितने शर्म की बात है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वहां हमारे देसी पत्रकारों से रूबरू हुए, हमारे जो देसी पत्रकार हैं या जो गोदी मीडिया पत्रकार हैं, उनमें कभी भी हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री से एक भी सवाल पूछने की। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको ओ माय गॉड वाला वो वीडियो क्लिप दिखाया था। अब देखिए दरअसल हुआ क्या था। एक समारोह में हमारे पत्रकारों को घुसने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब बाहर आते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? तो पत्रकार रोकर शिकायत करने लगते हैं कि मोदी जी हमें घुसने नहीं दिया, बताइए पापा की परियों को घुसने भी नहीं दिया। तो मोदी जी कहते हैं, ओ माय गॉड, मैं पता करता हूं। देखिए, आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्रालय को या भाजपा को इस बात की परवाह क्यों नहीं है कि दुनिया भर में इस तरह से भारत की नाक कट रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, पिछले 8 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया। मुझे याद है 2019 में भाजपा के कार्यालय में वो और अमित शाह एक ही मंच पर बैठे हुए थे और पत्रकार मोदी जी से सवाल पूछना चाहते थे, मगर मोदी जी बार बार अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे थे, सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते। क्या देश का सबसे ताकतवर आदमी जवाबदेह नहीं है? बताइए ना, आखिर किस बात का डर है? बताइए। क्योंकि देखिए, हम राहुल गांधी पे तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो रही है और आप एक नेपाल में शादी अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल होने चाहिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए थे 2019 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में एक विज्ञापन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज तक उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। तो क्या प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देने से डरते हैं? देखिए, मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी इंटरव्यू नहीं देंगे। ये कठिन और तीखे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, अपने तमाम गोदी मीडिया पत्रकारों को सामने बिठाइए, वो लोग आपको फुल टॉस पे फुल टॉस देंगे, फ्लाइटेड बॉल पे फ्लाइटेड बॉल देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर देश की जनता को फिर मिलेगा। सही कहा आपने बाबा जी का। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाजपा के प्रचार तंत्र को आखिर इस बात का डर क्यों नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बुरा असर पड़ रहा है। वो नहीं इसलिए फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप और प्रचार तंत्र की ताकत है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में बसे NRIs को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा कि भारत में इंटरनेट सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है। ये एक नजरिए से उपलब्धि हो सकती है, मगर इसकी दूसरी सोच क्या है? जब इंटरनेट सस्ता होता है ना दोस्तों, तब इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भाजपा अपना जहरीला प्रचार भेजता है, और जिन लोगों का ध्यान नौकरी तलाशने में, बेरोजगारी की बात करने में या महंगाई से जुड़े सवालों का जवाब देने में
वक्त बीतना चाहिए, उनका दिमाग लगाया जाता है जहरीले और झूठे प्रचार के जरिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सस्ते इंटरनेट को लेकर, क्योंकि इस सस्ते इंटरनेट का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि अगर इंटरनेट सस्ता है, इसका मतलब झूठा और जहरीला प्रचार सस्ता है, और जब प्रचार सस्ता है तो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर तारीफ कर रहे थे। और एक और बात जाते जाते, यह सवाल मेरा एनआरआई से है और हर बार मैं यह सवाल पूछता हूं। आज की तारीख में कई एनआरआईज उन तमाम मंचों पर खड़े होकर मोदी 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 कर रहे थे। मेरी तुम्हें एक चुनौती है, क्या तुम में हिम्मत है कि जर्मनी में जहां तुम बसे हो, या नेदरलैंड्स में जहां तुम बसे हो, या फ्रांस में तुम जहां बसे हो, क्योंकि इन्हीं 3 देशों की यात्रा पर थे ना प्रधानमंत्री, क्या तुम्हें हिम्मत है कि तुम अपनी जो तमाम अकूत संपत्ति है उसे बेचकर भारत में आकर काम करो? क्योंकि अगर तुम इतनी मोदी मोदी कर रहे हो तो तुम में हिम्मत होनी चाहिए मोदी के भारत में जिंदगी बिताने की। यह मेरा सवाल उन भारतीयों से भी है जो लोग ब्रिटेन में बसे हुए हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, कनाडा में बसे हुए हैं। अगर आप उन जमीनों पर बगैर भारत सरकार से सवाल किए मोदी मोदी करते हैं, तो क्या आप में हिम्मत है कि अपनी संपत्ति को बेचकर भारत में आकर काम करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें? है तुम्हारी हिम्मत मोदी के भारत में बसने की? इस सवाल का जवाब तुम भी जानते हो। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।